हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 4th का कंप्यूटर करा रहे थे, जिस सीरीज में आज हमारा जो अध्याय है वो 7th है। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आपको क्या क्या बताया गया है। ठीक है, और इसके बारे में जो आपका चैप्टर है वो एआई के बारे में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है इसे हम जानेंगे, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग क्या है इसे भी हम देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे साथ में, और आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चन भी हम आपको साथ साथ ही कराएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एआई क्या होता है। एआई का फुल फॉर्म भी आप साथ में याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको जो आपके पास आपके घर में आपके पेरेंट्स के पास, आपके मम्मी पापा के पास जो एक फ़ोन होगा, ठीक है, जो कि आपका वो स्मार्टफोन है। क्या आपको जानते हैं आप कि आपके जो पापा के पास या मम्मी के पास जो स्मार्टफोन है उसमें एआई की फैसिलिटी है या नहीं है? क्या आप जानते हैं इस बात को? तो आपका ये यहाँ जो स्मार्टफोन यूज हो रहा है उसमें भी एआई इनबिल्ट होता है, एआई की फैसिलिटी उसमें भी होती है। ठीक है, इसी तरह से हम एआई का बहुत जगह उपयोग देखेंगे। ठीक है, एआई का जो आर्टिफिशियल आपका है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, तो एआई के बारे में हम जानेंगे। आपके चैप्टर का भी नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिवाइसेस। ठीक है, जो एआई हमारा है किस तरह से आपकी डिवाइसेस में इनेबल्ड होता है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस होंगी, चाहे आपका स्मार्टफोन हो या आपका स्मार्ट टीवी हो, है ना, इन सब में क्या होगा, चाहे आपका लैपटॉप हो, इन सब में क्या होगा, एआई इनबिल्ट होगा। ऐसी ही बहुत सारी, जैसे स्मार्ट वॉच भी होती है ना, स्मार्ट वॉच में भी एआई इनबिल्ट होता है, एआई इनेबल होता है। तो ऐसी तरह से बहुत सारी जगह एआई का काम होता है, जो कि कृत्रिम बुद्धि जिसे कहा जाता है। ठीक है, एआई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एआई कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आप बताएंगे जो एआई है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? ए का मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, और आई का मतलब इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। ठीक है, तो एआई जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे कहा जाता है। चलिए देखते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का अर्थ होता है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, ठीक है, कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। ठीक है, एआई क्या है ये, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से विकसित की गई एक बौद्धिक क्षमता है। ठीक है, जिसे इंटेलिजेंस कहा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना होता है जो अपनी बुद्धिमानी से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। यहाँ पे आप एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, ये एआई की पिक्चर है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि एआई का क्या मतलब, अगर आपसे पूछा जाता है कि एआई का क्या मतलब होता है, तो आप क्या बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, का अंतिम उद्देश्य या अंतिम लक्ष्य जो है ऐसे उपकरण बनाना है, ऐसी मशीनों का निर्माण करना है। ठीक है, ऐसी मशीनों का निर्माण करना है जो कि जिनमें इस तरह की बुद्धि हो, इस तरह की बुद्धि हो कि वो अपने स्वतंत्र हो, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, कोई भी निर्णय लेने के लिए, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, निर्णय लेकर वो अपना कार्य कर सकें। ठीक है, ये वाली लाइन आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंतिम लक्ष्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करना है जो अपनी बुद्धिमानी से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, ठीक है, डिसीजन भी ले सके। कंपोनेंट ऑफ एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देखिए, आर्टिफिशियल, ये हमने अभी स्मार्टफोन की बात की थी, है ना। स्मार्टफोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्टफोन में आपका इनेबल होता है। ठीक है, स्मार्टफोन आर्टिफिशियल यानी कि एआई, ठीक है, इंटेलिजेंस का एक मुख्य उदाहरण है जो मशीन लर्निंग पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? मशीन लर्निंग पर। जैसे
चेहरे की पहचान करना, हमारी गतिविधियों की जानकारी या डिवाइस में आंकड़ों को निर्धारित करने का, डिवाइस में कोई आंकड़े उन्हें निर्धारित करना, सेव करना, बैटरी में पावर का संतुलन करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्य होता है। ये सारे कार्य कौन करता है? एआई हमारा करता है। मान लीजिए कि आपके पास आपका जो स्मार्टफोन है आपके पास रखा है और उसी के पास आप कोई बात कर रहे हैं, किसी बुक सर्च करने की बात कर रहे हैं, किसी बुक की या कुछ पढ़ाई से संबंधित बात कर रहे हैं, तो वैसी ही चीजें आपके फोन में एआई दिखाने लगेगा। आप जो भी खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे या फिर आप गूगल खोलेंगे, उसमें वैसी ही चीजें दिखने लग जाएंगी आपको। ये कैसे हुआ और किसने किया? ये आपका एआई ने किया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। एआई किस तरह से आपके फोन के साथ में कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच की पिक्चर कहाँ है? ये देखिए स्मार्ट वॉच है, देखी होगी आपने। ठीक है, तो स्मार्ट वॉच क्या काम करती है? स्मार्ट वॉच भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। ये भी किसका उदाहरण है? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये भी एक उदाहरण है। स्मार्ट वॉच समय दिखाती है। ठीक है, समय दिखाना, इसका समय दिखाना तो काम है ही इसका। सूचना दिखाना, ये सूचना दिखाने का काम भी करती है। आपके स्वास्थ्य को भी ये बताती है, स्वास्थ्य का निरीक्षण भी करती है। ठीक है, स्टेप काउंट, हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट काउंट करती है, आप स्टेप आपके काउंट करती है और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी काउंट करने का काम करती है, आपके कैलोरीज को काउंट करती है। तो ये आपके हेल्थ से संबंधित कार्य भी करती है। मीडिया प्रबंधन, लोकेशन बताना आदि कार्य भी इसके हैं। लोकेशन भी बताती है आपको। एआई की सहायता से ये आंकड़ों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करती है। ये एआई की सहायता से ये सारे काम अच्छी तरीके से कर पाती है ये आपकी स्मार्ट वॉच। ठीक है, और क्या है? चैट बोट। चैट बोट क्या काम करता है? चैट बोट कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। चैट बोट क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। चैट बोट आपसे पूछा जाता है क्या होते हैं, तो आप ये सिंपल सी एक लाइन याद रखिए कि जो चैट बोट है वो चैट बोट कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिनके साथ आप चैट इंटरफेस के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। सिंपल से याद रखिए कि आप इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं चैट इंटरफेस के माध्यम से। चैट बोट का उपयोग करना उतना ही सरल है जितना कि व्यक्ति के साथ बातचीत करना है। ठीक है, जितना आप किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं उतना ही आसान चैट बोट के साथ बात करना भी होता है। चैट बोट एक प्रोग्राम है जो उन प्रश्नों के उत्तर स्वतः देने का काम करता है। कौन से प्रश्नों के? जिनके उत्तर उसके डेटाबेस में उपलब्ध होते हैं। वो आपको उन्हीं क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा जिसका उसके पास डेटा होगा। सिंपल सी बात याद रखिए, जिसका डाटा उसके पास नहीं है उस आपके क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाएगा। इनको किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के साथ इनका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी एसबीआई बैंक के साथ और I1A भारतीय रेलवे के लिए, जैसे कि भारतीय रेलवे के लिए एक जो इनसे आप दिशा से पूछ सकते हैं। आज की दिशा से कोई चीज़ पूछेंगे तो ये बताएंगी, लेकिन बताएंगी क्या? जो इनके पास जानकारी उपलब्ध होगी, है ना। ऐसी शिक्षा ऐप से भी अगर आप कुछ पूछेंगे तो ये भी आपको बताएंगी। ये देखिए आप पूछ सकते हैं इनसे, चैटबॉट के माध्यम से आप लिखकर ऐसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और चैट एआई, इनसे भी कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनसे कोई भी अपने क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। स्मार्ट स्पीकर क्या होते हैं? ठीक है, स्मार्ट स्पीकर भी मार्केट में उपलब्ध है। तो स्मार्ट स्पीकर एक ऐसा एआई उपकरण है, ये भी क्या है? जिस चीज के साथ स्मार्ट शब्द जुड़ जाएगा उसमें एआई आपको उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, उसमें सभी में एआई होगा। तो स्मार्ट स्पीकर एक ऐसा एआई उपकरण है, यह आपका पसंदीदा संगीत सुनाता है। आप इसको जो भी संगीत बोलेंगे वो आपको सुना देगा, है ना। मौखिक रूप से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है। आप इससे जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर देगा ये। एक स्मार्ट स्पीकर एक केंद्रीय सूचना स्रोत के रूप में काम करता है। ठीक है,
स्मार्ट स्पीकर क्या काम करता है? एक केंद्रीय सूचना स्रोत के रूप में ये कार्य करता है। ये मौसम, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, ये आपको मौसम के बारे में बता सकता है, आपके डिक्शनरी शब्दकोश को बता सकता है, यातायात की जानकारी आपको दे सकता है, ठीक है, दिशा निर्देश आपको दे सकता है, इसकी जानकारी दे सकता है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी जानकारी ऐसे मिल सकती है। ये आपका स्मार्ट स्पीकर आपको दिखाई दे रहे होंगे पिक्चर, आप इनसे सब कुछ पूछ सकते हैं। अब आपका है ऑटोनोमस व्हीकल, ठीक है, स्वचालित वाहन, यानी कि ऐसे वाहन जिनको चलाने के लिए इंसानों की आवश्यकता नहीं है, मनुष्यों की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें एआई चला रहे हैं, ठीक है, जो अपने आप को स्वयं खुद से वो चल रहे हैं, उन्हें किसी भी मानव की आवश्यकता नहीं है उन्हें चलाने के लिए, ठीक है। स्वचालित वाहन जो कि एआई का ऐसा उपकरण है, स्वचालित मतलब अपने आप चलने वाले जो वाहन है, एआई का ऐसा उपकरण है जिससे विभिन्न प्रकार के वाहनों को बिना किसी मानव की सहायता के भी चलाया जा सकता है। इस प्रकार के वाहनों को स्वचालित यानी कि सेल्फ ड्राइविंग या ऑटोनोमस वाहन भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे वाहन जिनको चलाने के लिए किसी भी ड्राइवर की, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, वो सेल्फ ड्राइविंग करेंगे, वो क्योंकि उनमें एआई उपकरण मौजूद है, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको टेस्ला कार का एक उदाहरण भी दिया गया है। टेस्ला कार क्या है? एआई उपकरण है जो कि अपने आप को खुद ही ड्राइव करती है। 2023 तक केवल लेन कीपिंग, 2023 की जानकारी आपको दी गई है, जब ज़्यादा ऐसा उपयोग नहीं था एआई का, ठीक है। यहाँ पे 2023 तक केवल लेन कीपिंग असिस्टेंट, अडेप्टिव, ठीक है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ट्रैफिक जाम असिस्टेंट, ठीक है, इस तरह की जो स्वचालित सिस्टम है इनकी जानकारी थी जो कि वाहन बाजार में मौजूद थे। पूर्ण रूप से स्वचालित वाहन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, कह रहे पूर्ण रूप से स्वचालित अभी उपलब्ध नहीं है भारत में। इस तकनीकी की उपलब्धता के पूर्वानुमान कब तक है? आपको 2023-35 तक ऐसा है कि एआई से पूरी तरह से एआई से चलने वाले वाहन हमारे देश में भी उपलब्ध हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा अनुमान है। यहाँ देखिए आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ऑटोनोमस कार, ठीक है, ये अपने आप को खुद ही चलाए क्योंकि इसमें एआई उपकरण मौजूद है। ये ऑटोनोमस कार की आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर वैसे आप कर लेंगे, एक दो बार वीडियो को देखिएगा तो आप खुद से ट्राई करिएगा, फिर भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। हमने देखा था आपके स्मार्टफोन में एआई उपकरण इनेबल था, स्मार्ट वॉच में भी था और स्मार्ट टीवी में भी था, ठीक है। तो जिनके सामने स्मार्ट वर्ड लग गया उसमें एआई का फंक्शन आपका होता है, ये आप ध्यान रखिए, सिंपल से समझने की कोशिश करिए। जिसमें स्मार्ट लग गया मतलब उसमें एआई के फंक्शन हैं, ठीक है, एआई उपकरण उसमें मौजूद है, ये आप ध्यान रखिए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑल, सभी, उपयुक्त सभी। अब इंटरफेस के माध्यम से बातचीत करने के लिए प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। हमने देखा था इंटरफेस के माध्यम से, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? इंटरफेस के माध्यम से देखा था हमने, चैटबॉट था, स्मार्टफोन था या फिर स्मार्ट वॉच, तो ये हमारा चैटबॉट था, ठीक है। एआई का पूरा नाम क्या है? हमने देखा था एआई का पूरा नाम क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप एआई का पूरा नाम में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप टिक कर लेंगे। अब निम्नलिखित वाक्यों की पहचान कर सही गलत का निशान लगाइए। अब आपको सही गलत पे टिक करना है। चैटबॉट प्रोग्राम के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं। चैटबॉट के माध्यम से हम चैटिंग करने का काम कर रहे थे, ठीक है, चैटिंग करके हम बातचीत कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसमें निशान लगाएंगे? चैटबॉट के माध्यम से हम क्या कर रहे थे? लिखकर बात कर रहे थे। स्मार्ट टीवी में स्मार्ट बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट स्पीकर गाने देखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, नहीं, गाने सुनने के लिए उपयोग होता है, ठीक है, गाने हम इसमें सुनते हैं। तो एआई का उपयोग चेहरे की पहचान करने के लिए उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, एआई चेहरे की पहचान कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनमें भी टिक कर लीजिएगा। इसमें चैटबॉट में क्या करते हैं? हम चैटिंग करते हैं, आवाज़ समझ में आ रहा है। इसके चैटबॉट के माध्यम से स्मार्ट टीवी में स्मार्ट
बोर्ड का उपयोग हम कर सकते हैं, तो इनको आप कर लीजिएगा। चलिए, अब आपके क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। स्मार्ट टीवी में कौन सा उपकरण होता है? स्मार्ट टीवी का उदाहरण पूछा है, ठीक है। तो स्मार्ट टीवी में तो एआई होता है, इसमें एआई उपकरण होता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है, क्या अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? मैंने ऊपर टिक करवाया था, आपको पूरा अंडरलाइन कराई है, ठीक है। तो यहाँ सबसे ऊपर जाके आप देख लीजिएगा आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है। सबसे ऊपर हमने देखा था, यहाँ से आप ये देखिए आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है, कृत्रिम बुद्धि, ठीक है। और ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे अंडरलाइन हो रही है। अब और क्या आपको है, चलिए ये हो गए, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल कंप्लीट कर लेना, और ये यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस, इसको इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल ऊपर से देख के कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं, निम्न चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाइए। चलिए नाम के साथ मिलाते हैं, जैसे कि स्मार्ट टीवी, ये मैच हो रहा है स्मार्ट टीवी, ठीक है। स्मार्टफोन, आपका चैटबॉट कहाँ पे है, चैटबॉट देख लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए चैटबॉट का पिक्चर दिखाई दे रही है, चैटबॉट। फिर आपका स्मार्टफोन कहाँ पे है, ये आपका स्मार्टफोन रहा। स्मार्ट वॉच कहाँ पर है, स्मार्ट वॉच ये आपका ऊपर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको मैच कर लेंगे। अब आपका देखते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है, ऊपर अंडरलाइन कराइए, बस वही लिखना है आपको, ठीक है। जहाँ पर अंडरलाइन की थी वही लिखना है। चलिए फिर भी देख लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है। आई होप आपका आंसर डिस्प्ले हो रहा होगा, 7 का आंसर है, ठीक है, 7 नंबर का आंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीकी है जिसमें मशीनों को इस प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है कि वे इंसानों की तरह सोच सकें, सिखा सकें या सीख सकें और निर्णय ले सकें, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, या आपकी बुक में जो अंडरलाइन करवाया है सबसे ऊपर वाले पेज में उससे भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आंसर लिख लीजिएगा। चलिए अब इसके हम कुछ रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ आपसे पूछा जाता है तो उन्हें भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इनको भी। ये आंसर, आई होप ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहे हो स्क्रीन पर रेड कलर से। एआई क्या है, ठीक है, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसानों की तरह सोच सकता है, ठीक है, और सीख भी सकता है। उदाहरण के लिए यह प्रोग्राम चेहरे पहचान सकता है, ध्यान रखिएगा, भाषा समझ सकता है और खुद ही फैसले भी ले सकता है, ठीक है। कुछ उदाहरण आपको दिए हैं यहाँ पे, जैसे गेम, ठीक है, और पर्सनल असिस्टेंट, और आपका स्मार्ट होम डिवाइस। यानी कि गेम कैसे, क्या मतलब हो गया, कुछ वीडियो गेम एआई का उपयोग करके गेमिंग का अनुभव बेहतर बनाते हैं, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट जैसे आपकी सिरी पर्सनल असिस्टेंट है, और एलेक्सा जो है वो भी आपकी पर्सनल असिस्टेंट है। तो सिरी और एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट एआई पर काम करते हैं, एआई आधारित है। स्मार्टफोन हम देख चुके हैं। कुछ स्मार्ट होम डिवाइसेस, अब घर में बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं, तो स्मार्ट होम डिवाइसेस में आपके स्मार्टफोन आ जाएंगे, स्मार्ट टीवी आ जाएगी, स्मार्ट वॉच आ जाएगी, जिस समय में एआई आपका मौजूद होगा। एआई क्वेश्चन नंबर 1 में एआई का पूरा नाम हम देख चुके हैं बार बार। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एआई क्या काम करता है। अब एआई क्या काम करेगा, जो एआई आपका है, एआई एक कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने और सीखने में मदद करता है, ठीक है। एआई जो है वो एक कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने और सीखने में मदद करता है। क्या रोबोट में एआई होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, बिना एआई के रोबोट नहीं होते हैं। तो हाँ, कई रोबोटों में एआई होता है जिससे वे अपने काम खुद कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है एआई का एक उदाहरण बताइए। एक उदाहरण बताना है जो हम ऊपर 2 देख चुके हैं, एलेक्सा और सिरी को आप बता सकते हैं, ये आपकी एआई के उदाहरण है। फिर तो लास्ट क्वेश्चन, एआई हमें कैसे मदद कर सकता है, ये हमारी कैसे सहायता करता है। एआई हमें कई तरीकों से मदद कर सकता है, जैसे कि गेम खेलने की जानकारी,
और किसी चीज़ की हम जानकारी खोजना चाहें तो उसके लिए गेम खेलने में मदद कर सकता है, जानकारी खोजने में, और घर के कामों में भी ये हमारी सहायता कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब आपका लास्ट चैप्टर खत्म होता है। आपके क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, चैप्टर कैसे लग रहे हैं, जरूर बताइएगा। और किस सब्जेक्ट के आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।